गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अमित कुमार गुप्ता है और हम लोग आइसोमेरिज्म में अभी डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ तक लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखा था और उसको कंडीशंस। आज हमारा टॉपिक होगा, डिस्कशन शुरू होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या था तो हम लोग देख ले कि स्टीरियोटाइप आइसोमर में हम कन्फिगरेशनल डिस्कस कर रहे हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर को। और कन्फिगरेशनल आइसोमर में हमने लास्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर डिस्कस क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो कुछ एक एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट को मैंने यहाँ पर लिख कर रखा ताकि उनकी एजम्पशंस और स्टेप्स को मैं मिस ना करूं, क्योंकि आपको क्या है कि हमारे जो भी वीडियोस मिलते हैं उसमें हम कट करना नहीं चाहते हैं ताकि एरर्स ना आए और हम कुछ फ्लो को मिस ना करें। तो हमारा एक शॉर्ट वीडियोस है, इसीलिए हमने पहले से ही कुछ लिख कर रखा है। तो पहली चीज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर तब मिलेंगे जब हमारे पास कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक है, कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वही कंपाउंड हमें ऑप्टिकल आइसोमर देगा। ठीक है, अब ये कहोगे कि सर ऑप्टिकली आइसोमर क्या, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है, वो चीज बताए। तो पहले तो डेफिनेशन समझ जाए जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स लिखती है। कहता है कि द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस टू कॉज रोटेशन इन द प्लेन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। कह रहा है कि किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का कारण होना चाहिए कि पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कर सके, पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कर सके, उसे कहेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक है, the substance which does not have any interaction with plane polarized light are called optically inactive substance। मतलब जिस सब्सटेंस में ऐसा कुछ नहीं मिला उसे हम बोल रहे हैं कि इनएक्टिव सब्सटेंस। पहले एक्सपेरिमेंट को देख ले, एक्सपेरिमेंट आपको क्या समझ में आता है। तो आपने ये बोला है कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया कि कैसे सैंपल को टेस्ट किया जाए कि वह सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव के लिए सब्सटेंस को चेक किया गया। तो कहा गया कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन द लाइट वेव ऑसिलेट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ प्रोपगेशन। क्या कह रहा है कि अगर ऑर्डिनरी कंडीशन में लाइट को आप देखो तो लाइट के लिए कह सकते हो कि वह इनफाइनाइट डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉइंट्स को आपको एक एक करके दिखाते जाएंगे ताकि आपको समझने में ये दिक्कत ना। तो ये हमारा है ऑर्डिनरी लाइट, और ऑर्डिनरी लाइट के बारे में कहा जा रहा है कि यह पहले हर तरफ के डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर, यहाँ पर मल्टी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट कर सकता है, जा सकता है, ऑक्सीलेट कर सकता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज अ लाइट whose vibration takes place in only one of these possible planes। तो कह रहा है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक प्रकार का लाइट होता है जो फिक्स डायरेक्शन में ही केवल वाइब्रेट कर सकता है। मतलब इस तरह के ऑर्डिनरी लाइट जो हमें दिख रहे हैं, तो ऑर्डिनरी लाइट हमारे लिए इनफाइनाइट टर्म्स में हमारे पास वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस वाइब्रेटेड लाइट को कहा जाता है ऑर्डिनरी लाइट। और जिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन की बात है ऑप्टिकल एक्टिविटीज को चेक करने के लिए, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो हुआ जो केवल पॉसिबल डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करे, मतलब हर डायरेक्शन में वाइब्रेट ना करे। अब पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कैसे किया जाता है? तो कैसे किसी ऑर्डिनरी लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड में बदलते हैं? तो लिखा गया ऑर्डिनरी लाइट कैन बी टर्न टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय पासिंग इट्स थ्रू नाइपोल प्रिज्म। ठीक है, नाइपोल प्रिज्म मतलब कि एक प्रकार का क्रिस्टलाइन है CaCO3 का, और उसे कैल्किट भी बोला जाता है, कॉमनली हम लोग कैल्किट भी बोलते हैं। तो मेड ऑफ कैल्किट से बना हुआ है, कैल्किट का बना हुआ CaCO3 का एक स्पेशल क्रिस्टलाइन, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये पोलराइजर है। क्या है वो? पोलराइजर। और यह क्या करेगा? ऑर्डिनरी लाइट को हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में हमें कन्वर्ट करके देगा। मतलब ऑर्डिनरी लाइट इस पोलराइजर नाइपोल प्रिज्म से
होकर के जैसे ही पास करेगा तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रूप में मिल जाएगा। मतलब कि यह लाइट जो केवल कुछ ही पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। समझिए, इस ऑर्डिनरी लाइट को हम पोलराइजर में लेके गए और पोलराइजर हमें बदल करके दे दिया है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम पहले ऑप्टिकल एक्टिविटीज को चेक कर रहे हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिला है तो क्या करना है। अब हमें क्या है कि when plane polarized light is passed through the liquid and dissolved state of such substance, the plane of oscillation get rotated through some angles toward either left or right of the original plane of oscillation, or such substance which rotate the polarized light are called optically active substance। चलिए पढ़ के समझे। कह रहा है कि अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी लिक्विड या डिसॉल्व्ड स्टेट के सब्सटेंस में डाला जाए, मतलब किसी सब्सटेंस जिस सैंपल को आप चेक करने जा रहे हो उसे क्या करो, किसी ट्यूब के अंदर आप लिक्विड या डिसॉल्व्ड स्टेट में रखें। ठीक है, किसी ट्यूब के अंदर लिक्विड और डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लेन पोलराइज्ड के सामने रख दिया। मतलब यह हम बोल सकते हैं कि वह ट्यूब है जिस ट्यूब में हमारा सैंपल है, ट्यूब कंटेनिंग सैंपल। अब क्या कर रहा है तो इसको सुना है। अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस तरह के सब्सटेंस जो लिक्विड या डिसॉल्व्ड स्टेट में है अगर उससे पास कराएंगे तो कह रहा है कि गेट रोटेटेड थ्रू सम एंगल टुवर्ड लेफ्ट और राइट। मतलब यह जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो कि उसका अभी वाइब्रेशन ये है, यह कह रहा है कि ये तो या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर जाएगा या राइट की तरफ। मतलब हमारे पास दो पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। एक रिजल्ट ये हुआ कि यह अपने स्टेट से चेंज करके कुछ इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइट हमने क्या किया कि लाइट लेफ्ट की टुवर्ड रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रहा है लेफ्ट की टुवर्ड, या फिर कह रहा है कि क्या या तो वो राइट के टुवर्ड रोटेट कर रहा है। मतलब यह जो एक्सिस है इस एक्सिस के वो राइट टुवर्ड में रोटेट कर गया। तो ये अब समझ में हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया गया है। तो एक्सपेरिमेंट को समझा जाए। ऑप्टिकल एक्टिविटीज को चेक करने के लिए एक ऑर्डिनरी लाइट को पहले बदला गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, जिसके लिए क्या किया गया, नाइक्रोन प्रिज्म को लिया गया जो कि एक पोलराइजर है। पोलराइजर का काम होता है इन सारे मल्टी डायरेक्शनल लाइट्स में से सबको फिल्टर कर दे, केवल एक तरह की लाइट को आगे जाने दे। ठीक है, इन सबको सीधा नहीं करता, वो क्या करता है बाकी डायरेक्शन वाले लाइट को रोक देता और केवल एक डायरेक्शन वाले लाइट्स को अलाउ करता है वो आगे जाने। ये हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जिस सैंपल को आपको चेक करना है कि उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी सैंपल है कि नहीं है, तो कह रहा है कि उसको लिक्विड या डिसॉल्व स्टेट में ट्यूब के अंदर हमने रख दिया और उससे लाइट को पास करा है। हमने लाइट टॉर्च के सामने रख दिया था पोलराइजर और उसके बाद सामने में पोलराइज होकर के हमें लाइट पता चला कि जो पोलराइज्ड लाइट निकली उसके सामने हमने ट्यूब में हमने डिसॉल्व और लिक्विड सब्सटेंस को रख दिया और उसके आगे किसी भी मिरर या ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं कि किस तरह से हमें रिजल्ट मिला। देखो रिजल्ट यही है कि यह जो हमारा ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो क्या हो रहा है, या तो वह लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर इस ट्यूब में अवेलेबल सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो। ठीक है, मतलब अगर सब्सटेंस इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसे कहीं ना कहीं या तो लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर दे। अगर ये कहीं से भी रोटेट हो, लेफ्ट हो जाए या राइट हो जाए, तो कहेंगे कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर सीधा ही रह जाए तो उसे कहेंगे कि सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब उसमें कोई ऑप्टिकल एक्शन मिलने की कोई उम्मीद नहीं। तो हम देखें हमारे पास दो कंडीशन हो सकता है, लेफ्ट और राइट। कह रहा है कि द सब्सटेंस व्हिच रोटेट्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज का मतलब हुआ इस तरह से, क्योंकि घड़ी की सुई हमारा इस तरफ बढ़ता है,
ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसे हम लिखे हैं राइट वाइज, मतलब या तो राइट साइड की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, या क्लॉकवाइज। दूसरा तरह द सब्सटेंस व्हिच रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब हुआ कि यह एक्सिस है और वो क्लॉक के डायरेक्शन से उल्टा चला, यह हुआ काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझिए। तो कह रहा है कि जो राइट की तरफ गया, मतलब ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन आपको दे रहा है उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो सब्सटेंस आपको क्लॉकवाइज दे रहा उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपको लेफ्ट वाइड रोटेट कर रहा है उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, इसको बोल रहे हैं लीवो रोटेटरी। एक आपको राइट की तरफ टर्न हो सकता है और एक लेफ्ट की टर्न हो सकता है। जो राइट की तरफ हुआ, राइट वर्ड गया, उसे बोला गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट की तरफ गया उसे बोला गया लेवो रोटेटरी। इन जनरल जब हम इस चीजों को दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर प्लस रोटेशन लिख दिए, रोटेशन में हमने प्लस लिखा या प्लस फॉर्म लिखा, तो हम उसे समझ लेते हैं कि ये डेक्स्ट्रो फॉर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। और अगर हम माइनस लिख दिए तो हम ये समझ गए कि ये लीवो रोटेटरी, लीवो फॉर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। तो डेक्स्ट्रो के लिए प्लस और लीवो के लिए माइनस भी बोला। हम इस क्लास में केवल ऑप्टिकल एक्टिविटीज से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगले वीडियोस में ही हम आगे ऑप्टिकल आइसोमर को डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिस्कस करें कि किस तरह के साइंस को हमें यूज करना। डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज राइटवाइज टर्न्स के लिए, जिसके लिए प्लस साइन को यूज करेंगे, लीवो के लिए माइनस साइन जो लेफ्टवर्ड रोटेशन के लिए दिखाएगा। दूसरी चीज, जब भी रोटेट करेगा तो कहीं ना कहीं एक छोटे से एंगल हमें अल्फा मिलेगा जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस का रोटेशन हुआ वो किसी ना किसी छोटे से एंगल अल्फा के लिए होगा, और उस एंगल को बोला जाता है ऑब्जर्व्ड एंगल। जैसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसे बोल रहे हैं ऑब्जर्व्ड एंगल। तो ध्यान रखें कि रोटेशन जो इस एंगल से हुआ उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करना है, और उस एंगल को हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्व्ड एंगल। तो फिलहाल के लिए इस चैप्टर में आज की क्लास में अगर हम इससे ज्यादा पढ़ाएं, उम्मीद करते हैं कि आपका बाउंसर शुरू हो जाएगा। तो आज हम इतना ही कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करते हैं, हमें दो रिजल्ट ऑप्टिकल एक्टिव्स के लिए मिल सकते हैं, एक डेवो फॉर्म में, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म में और एक लीवो फॉर्म में, और उसके लिए सिंबल क्या और सर्किट चाहिए। अगले क्लास में हम इसके आगे डिटेल्स में यूज करेंगे इन रिजल्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।